नमस्कार, मैं मिलन। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दरमियान जब तक राज्य सरकार का निर्णय नहीं आता और नियमित रूप से स्कूल शुरू नहीं होते, तब तक अभिभावकों को उनके पढ़ने वाले बच्चों की फीस 50% माफ किए जाने का निर्णय भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ इनके हस्तक्षेप के बाद साई स्कूल प्रशासन ने लिया है। कोरोना की वजह से लगे हुए लॉकडाउन में बहुत सारे छोटे मोटे व्यवसाय बंद हो जाने, अधिकांश लोगों की नौकरी छूट जाने, कुछ लोगों की नौकरियां यातायात की सुविधा न होने की वजह से छूट जाने इत्यादि वजहों से पहले से ही नागरिक परेशान हैं। ऐसे में स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाकर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की सुविधा स्कूल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई, लेकिन इसके विपरीत परिणाम स्वरूप अभिभावकों पर ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर खर्च का बोझ बढ़ गया। इसके लिए अभिभावकों को घर में अतिरिक्त वाईफाई, इंटरनेट, कई परिवारों में बच्चों के लिए अतिरिक्त मोबाइल इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ी, जिनमें कुछ पालकों को कर्ज तक लेना पड़ गया ताकि वह अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें। और वही स्कूल ऑनलाइन शिक्षण शुरू करने के बाद स्कूल की नियमित फीस में किसी भी कटौती को करने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनके शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण दे रहे हैं, बच्चों को नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी फीस लेने का हक है। लेकिन स्कूल प्रशासन के इस डिमांड को लेकर अधिकांश अभिभावक नाराज है। अब लोग पहले से ही परेशान हैं और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन पर अधिक खर्च का बोझ आ गया। स्कूल फीस का यह मामला विधायक गणपत गायकवाड़ इन तक पहुंचा। विधायक गणपत गायकवाड़ इनके द्वारा स्कूल प्रशासन से चर्चा करने के बाद स्कूल प्रशासन ने 35% फीस माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह केवल आश्वासन ही रह गया। उसके उलट स्कूल प्रशासन ने फीस ना भरने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी, जिसके बाद इन अभिभावकों ने भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ के पास इसकी शिकायत फिर से की, जिसके बाद भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़, कल्याण पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय बाबूराव मोरे, इन्होंने अभिभावकों की मांग को लेकर स्कूल प्रशासन से बातचीत करते हुए स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि जब तक स्कूल नियमित रूप से शुरू नहीं होता है, तब तक स्कूल प्रशासन को 50% फीस माफ करनी पड़ेगी। और आखिरकार स्कूल प्रशासन की तरफ से मैथिली मूर्ति ने 50% फीस माफ करने की घोषणा की है। साई स्कूल में पढ़ने वाले अत्यंत गरीब विद्यार्थियों के लिए विधायक गणपत गायकवाड़ ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कल्याण पूर्व के सभी स्कूलों को कहा है कि वे स्कूल को नियमित रूप से शुरू होने तक उनके द्वारा वसूल किए जा रहे फीस में 50% की सूट दें। सन्माननीय गणपत गायकवाड़ जी, उपस्थित सर्व आमचे पदाधिकारी आणि पालक संघाचे कार्यकारी सदस्य आणि इतर पालक, सन्माननीय पालक, प्रदीर्घ चर्चा झाली साहेबांबरोबर। गणपत गायकवाड़ आमदार आपल्या विभागातले कोऑपरेटिव्ह आहेत, आपल्याबरोबर त्यांची चर्चा झाली। पालक संघर्ष समिती हेही त्यामध्ये पत्र पाठवलं होतं। त्यांची मागणी होती 50%। त्यानुसार पालक शिक्षक संघ कल्याण पूर्व यांना शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जूनपासून फिजिकली मुलं जोपर्यंत शाळेत येत नाही तोपर्यंत संस्था विश्वस्तांकडून 50% फी जाहीर करण्यात आलेली आहे। दुसरी गोष्ट, फिजिकली मुलं शाळेत यायला लागली की फीस विल बी ॲज इट इज। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आणि विनंती करतोय मी, आपल्या शिक्षकांचा पगार व्हावा म्हणून ज्यांना शक्य आहे त्यांनी कृपया लवकरात लवकर फी भरण्याची कृपा करावी। 2000 गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज, 2000 बिझनेसमॅन, 2000 फिजिकली स्ट्रॉंग मॅन, they can easily pay the fees in the lockdown 50% only. ज्या पालकांनी ह्या आधी पूर्ण फी भरलेली आहे त्यांची फी त्यामध्ये ॲडजस्ट करण्यात येईल। माननीय गणपत गायकवाड़, जितेंद्रजी आणि सर्व पदाधिकारी यांनी सहकार्य केल्याबद्दल धन्यवाद। सेकंडरी HM या नात्याने मी इथे बोलत आहे। फायनल डिसिजन हे आमचे माननीय मुक्तेश्वर संस्था चालक मैथिली मॅडम आणि लेखी पत्र गणपत गायकवाड़
यांना 2 दिवसात आम्ही तसे हमी पत्र लिहून देत आहोत. फी संदर्भात सर्व पालकांची मागणी होती की 50% फी कमी झाली पाहिजे. खरं तर लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सर्वच जण अडचणी आहेत, शाळासुद्धा अडचणीत आहेत, पालकसुद्धा अडचणीत आहेत. आणि ह्यासाठी आपण एक त्यांच्याशी बोलून चर्चा केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांची शाळासुद्धा चालली पाहिजे आणि म्हणून ते 50%वरती त्यांनी कबूल केली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो आहे. कारण पालक वर्ग गरीब आहेत, सर्वसामान्य आहेत आपल्या कल्याणपूर्वची लोकं. त्याच्यानंतर मी त्यांना एक विनंती केलेली आहे की जी एकदम गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांची लिस्ट बनवा. तर मी 1 लाख रुपये मी त्यांच्या शाळेला देणार आणि त्या गरीब विद्यार्थ्यांकडनं ते अलाउन्स करतील, त्या विद्यार्थ्यांना सांगतील. पण आपणही सहकार्य करावं, कारण ज्यांना शक्य आहे त्या लोकांनी सर्वांनी जी 50% फी आहे, कारण ही शाळा चालली पाहिजे. तर यावर्षी चालली तर पुढच्या वर्षी आपले विद्यार्थी चांगलं शिक्षण घेऊ शकतात. आणि म्हणून आपल्या पालकांनीसुद्धा यांना सहकार्य करून जी 50% फी आहे, ही 50% फी फक्त या लॉकडाऊनच्या काळापुरतीच त्यांनी कमी केलेली आहे. आणि नंतर येणाऱ्या काळामध्ये फिजिकल शाळा चालू झाली का ती शाळा चालू झाल्याच्या नंतर आपली जी फी पहिल्या होती त्या पद्धतीने त्यांना फी द्यायची आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण त्यांच्याशी, कारण पालक आणि शाळा शिक्षक हे नेहमीच एकत्र येत असतात, त्याच्यामध्ये संघर्ष नको आहे, तर एकत्र आलं पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण एक चर्चा करून मार्ग काढला आणि त्यांनीसुद्धा आपल्या चर्चेला चांगला आपला मान ठेवला. त्याबद्दल मी त्यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि पालक लोकांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपली जी 50% फी आहे ती लवकरात लवकर त्यांच्याकडे जमा करून आपल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या अडचणी असतील त्या सोडवतील. आणि त्यांच्यासोबत आणि तुमच्यासोबत दोघांसोबत मी आहे आणि आपण सर्वजण मिळून सहकार्याने हे काम करूया एवढी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभी नागरिकों को नवरात्रि त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गण व्याप्त है। प्रकृति के साथ ही इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की हर 3 रूप में माँ की आराधना करते हैं। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्योहार है। जिसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही हम अपने आप में परा प्रकृति रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिन का महत्व है। वहाँ से फिर बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मकता और प्रसन्नपूर्वक जीवन आने लगता है। आखिरी दिन फिर विजयोत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम 9 गुणों के परे त्रिगुणात्मिक अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति हैं, उसका हनन करने विजय का उत्सव मनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो मन फंसा रहता है, जीवन के जो उद्देश्य के आदर्श है, उसको निखारने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। ईसर केबल नेटवर्क के संचालक मालक विधायक गणपत सिंह गायकवाड़ की ओर से सभी नागरिकों को नवरात्रि त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। एडी न्यूज के संपादक निसार खान इनकी ओर से सभी नागरिकों को नवरात्रि त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। एडी न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इनकी ओर से सभी नागरिकों को नवरात्रि त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। एडी न्यूज की पत्रकार शाहीन मुल्ला इनकी ओर से सभी नागरिकों को नवरात्रि त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। अमरनाथ नगर पालिका के नगर सेवक उमेश गुंजल इनकी ओर से सभी नागरिकों को नवरात्रि त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। कल्याण नोबिली महानगर पालिका में आज कुल 219 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,107 तक पहुंच गई है। इनमें से 2,607 मरीजों का उपचार चल रहा है, तो वही 44,536 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज 8 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसके साथ ही इस मरने वालों की आंकड़ों की संख्या बढ़कर 964 हो गई है।
354 मरीज पिछले 24 घंटों के भीतर विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज ले चुके हैं। महानगर पालिका क्षेत्र के कल्याण पूर्व में 34, कल्याण पश्चिम में 71, डोंबिवली पूर्व में 54, डोंबिवली पश्चिम में 19, मांडा टिटवाला में 35, बिसौली में 1 तथा मोहना में 5 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमरनाथ पुलिस स्टेशन की हद में नवरात्र उत्सव एवं मुस्लिम धर्मियों की ईद ए मिलाद त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न होने हेतु अमरनाथ पुलिस का शक्ति प्रदर्शन निकाला गया। अमरनाथ पुलिस स्टेशन की हद में नवरात्र उत्सव 2020 एवं आगामी मुस्लिम धर्मियों के ईद ए मिलाद यह त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न होने हेतु रूट मार्च निकाला गया। उक्त रूट मार्च अपर पुलिस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग कल्याण, माननीय पुलिस उपायुक्त परिमंडल 4 उल्लासनगर, सहायक पुलिस आयुक्त अमरनाथ पुलिस विभाग इनके मार्गदर्शन में अमरनाथ पुलिस स्टेशन यहाँ पर रूट मार्च का आयोजन किया गया। उक्त रूट मार्च डीएमसी कॉर्नर, मदीना मस्जिद, कौशल नगर, बेथल चर्च, कोहोजगांव नाका, गैबन शाहवली दरगाह, चिंचपाड़ा से होते हुए न्यू कॉलोनी, गावदेवी चौक, भवानी चौक, खुंटौली, मुरलीधर नगर, भास्कर नगर और विद्यालय के सामने गायत्री मेडिकल, बुआपाड़ा, केबी रोड, मोरिवली नाका, महात्मा गांधी चौक, नगर परिषद के सामने से स्टेशन रोड यहाँ पर द रूट मार्च समाप्त किया गया। इस रूट मार्च के लिए अमरनाथ पुलिस स्टेशन के एक पुलिस निरीक्षक, एक सहायक पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस उपनिरीक्षक, एक सहायक पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस उपनिरीक्षक, 25 पुलिस कर्मचारी, मुख्यालय 3 कर्मचारी, 2 पुलिसकर्मी, SRPF के 17 कर्मचारी, जोन 4 स्ट्राइकिंग सहित कर्मचारी रूट मार्च में शामिल हुए। कल्याण के ग्रामीण विभागों में धान की फसल का पंचनामा शुरू किया गया है। बारिश चले जाने के बाद में वापस आई बारिश से ठाणे जिले के किसानों की धान की फसल का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। निर्दलीय नगर सेवक कुणाल पाटिल ने संबंधित अधिकारियों के साथ धान की फसलों का जायजा लिया है, जिसमें यह सामने आया है कि किसानों की पूरी तरह मेहनत बेकार हो गई है। इसलिए किसानों को तुरंत मदद करने की मांग निर्दलीय नगर सेवक कुणाल पाटिल इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके पास की है। मानसून के दोबारा लौटने की वजह से कल्याण, अमरनाथ ग्रामीण और मलंगगढ़ भाग में धान की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिस वजह से इन किसानों के खेतों का पंचनामा कर तुरंत उन्हें मदद करने की मांग सबसे पहले निर्दलीय नगर सेवक कुणाल पाटिल इन्होंने की थी, जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए निर्दलीय नगर सेवक कुणाल पाटिल इनके साथ किसानों के खेतों तक पहुंचे। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट को तैयार कर किसानों को जल्द से जल्द मदद मिले, इसके लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। नगर सेवक कुणाल पाटिल ने कहा है कि आगे दीपावली, नवरात्रि ऐसे तमाम त्योहार हैं, जिसमें कुदरत ने किसानों के मुंह से निवाला छीनने जैसा काम किया है, तो आखिरकार इन्हें अब सरकार से मदद मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। नगर सेवक कुणाल पाटिल के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास निवेदन करके कहा है कि जल्द से जल्द किसानों को नकदी के रूप में आर्थिक मदद की जाए, ताकि किसानों के घर पर त्योहारों की खुशी आ सके। करण्याची मागणी केली होती, मदतीचं आवाहन केलं होतं। आज मदत शासनाकडून मिळावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे। काय तुमची मागणी आहे नेमकं? आज परतीच्या पावसामुळे बराच शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। आज आपण पाहतोय तलाठींच्या माध्यमातून पंचनामे देखील सुरू झालेले आहेत। तर माझी अशी मागणी आहे शासनाला की आज पंचनामे नुसते करून चालणार नाही, तर येणारा जो काही आपल्या डोळ्यासमोर सण आहे, शेतकऱ्यांचा सण देखील उत्साहात साजरा झाला पाहिजे। त्याकरिता जो काही शेतीमध्ये नुकसान झालेलं आहे, तर रोख रक्कम देऊन त्यांना पैशाची मदत देखील झाली पाहिजे लवकरात लवकर, अशी माझी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे देखील असेल आणि प्रशासनाकडे देखील असेल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।